हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। और बताइए मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी सही हूँ। और आज मुझे धुलने थे गेहूँ और सुबह के बज रहे हैं 5:45। बेटी ने आज मुझे बहुत जल्दी उठा दिया था और मुझे गेहूँ भी धुलने थे, तो मेरा काम थोड़ा आसान भी हो गया था। सुबह के 6 बजे के टाइम इतनी धूप नहीं होती है कि मैं गेहूँ नहीं धुल सकती थी। तो यहाँ मैं चारपाई लेकर गई छत पर जीने पर, और यहाँ देखिए आप, मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे से जा रही है और मैं उसको कर रही हूँ मना, लेकिन नहीं मानी, पीछे पीछे से ज़रूर गई। और उसको ऊपर छत पर ही बिठाकर फिर मैं टब लेने के लिए आई। और यहाँ पर मुझे सारी चीज़ों को ऊपर ले जाना पड़ता है क्योंकि गेहूँ मेरे ऊपर ही रखे हुए हैं, तो मैं ऊपर ही धुलती हूँ टंकी पर। और फिर छत पर ही डाल देती हूँ फोल्डिंग पर, 1-2 दिन रहते हैं और उसके बाद तिरपाल बिछाकर नीचे डाल देती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ मेरे ये गेहूँ धुल गए थे। और सुबह के अब बज रहे हैं 6:30, और 6:30 बजे इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी और आज चल रही थी हवा बहुत ज़्यादा तेज़, आंधी की जैसी। और इसी वजह से आज मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। एक तो मुझे थायराइड की वैसे ही परेशानी है, और ऊपर से ये मौसम जब बदलता है तो मेरे पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ठंडी हवा चल रही थी, आराम तो मिल रहा था, लेकिन पूरी शरीर की बैंड बजी हुई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना करूं। और गेहूँ धुलने के बाद यहाँ मेरी बेटी मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी, अपनी निप्पल लेकर आई और पानी भरकर, और वो ज़मीन पर पानी छिड़क रही थी। और यहाँ मैं फिर आई छत पर पौधों में पानी लगाने के लिए। और आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 6:30, और मेरी जो सबसे ऊपर वाली छत है उस पर इतनी सुबह धूप आ जाती है और इतनी तेज़ आंधी जैसी हवाएं चल रही थी कि पूरा पानी 10-11 बजे तक सूख जाता है पौधों के गमलों का। तो मुझे 2-2 टाइम इस टाइम में लगाना पड़ रहा है पौधों में पानी, और तब भी पौधों के में जो चमक होती है वो नहीं है और बच गए। वरना आज मेरी बेटी मेरे फ़ोन को नहला देती, मान नहीं रही थी, निप्पल से पानी डालने आ रही थी पौधों में, तो मोबाइल पर गिरने से बच गया। और यहाँ पर मैंने पूजा के लिए तोड़े थे फूल थोड़े से, और आप देख सकते हैं इसकी शैतानी बचपन याद दिला दिया इसने, हम भी इसी तरह से खेलते थे। और देखिए बहुत कम फूल आ रहे हैं, और मेरी छत पर सारे जो पौधे लगे हुए हैं वो गर्मियों के पौधे हैं। तो यहाँ मैं नहा भी धो ली थी और पूजा वगैरह भी कर ली थी जो फूल लेकर आई थी। और फिर मैंने बनाया दलिया, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत अब भी सही नहीं है। उसको मूंग की दाल की 2 दिन से मैं खिचड़ी बनाकर खिला रही थी। हमारे यहाँ तो उसको भदड़ी बोलते हैं। और फिर आज मैंने डिसाइड किया कि आज उसको कुछ बदल दिया जाए, तो मैंने दलिया बनाया था और अपने लिए बनाई थी 1 कप चाय, जो इस भगोने में थोड़ा सा दूध बचा हुआ था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि दलिया दिया जाए या नहीं। आप कमेंट करके बताना कि दलिया उसके लिए सही है या नहीं। और मैंने घर का दूध जो था उसको यूज नहीं किया था, जो पैकेट वाला होता है वो मंगाया था। उसकी सारी क्रीम खिंची हुई होती है, तो वो इतना चिकना नहीं होता है, उसके अंदर घी की मात्रा नहीं होती है जो उसको करती नुकसान। तो इसी वजह से मैंने यहाँ मूल वाला दूध मंगाया था। और यहाँ मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। तो मैं तो पीऊँगी थोड़ी चाय, क्योंकि मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा था तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था वो किस चीज़ से हो रहा है और किस चीज़ से जाएगा। मुझे लगा शायद चाय पीने से मेरी थोड़ा सा अच्छा फील हो, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर चाय लेकर जा रही थी। और उसके बाद चाय पीने के बाद जब आई तब तक मेरा दलिया बन चुका था। और दलिया मैं अपने बच्चों से पूछ भी रही थी भाई किस किस को खाना है, तो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही कह रहे थे कि हाँ मम्मी हम दलिया खा लेंगे, हमें दे दो, भूख भी लग रही है। तो यहाँ बज गए थे 8 और मेरा काम थोड़ा सा हो गया था जल्दी। और दूध भी मैंने आज दलिया में डाला है बहुत ज़्यादा कम। और मैं दलिया अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि
अभी मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी थी, उसके बाद मेरी इच्छा कर रही थी कुछ ठंडा खाने की, तो मैंने फ्रिज से निकाल कर खाया था दही। आज के ब्लॉग मेरा बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय।